15 अगस्त से पहले राजधानी दिल्ली पर आतंकी हमले का अलर्ट है। इसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसीज चौकन्नी हो गई हैं। पूरी दिल्ली समेत संदिग्ध जगहों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राजधानी दिल्ली पर मंडराया आतंकी खतरा, बौखलाए आतंकियों की बड़ी साजिश। सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया इनपुट्स मिले हैं कि लाल किले और आसपास के इलाकों में आतंकी हमला करने की फिराक में है। इसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। 15 अगस्त के दिन जश्न आजादी पर हजारों की संख्या में लोग लाल किला पहुंचेंगे। इस ऐतिहासिक समारोह में कोई खलल न पड़े, इसके लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लाल किले के चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा लगा दिया गया है। पूरा लाल किला एक अभेद्य किले में तब्दील होता दिख रहा है। इसके साथ ही दिल्ली बॉर्डर, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा कर्मी हर जगह पूरी तरह चौकस है। राजधानी में 15 अगस्त पर दिल्ली पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजामों का दावा किया है। इस समय हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ नूपुर प्रसाद जी हैं। उनसे जानते हैं कि क्या इंतजाम है, कैसे हम लोगों को सुरक्षित होने का उनको एहसास करा सकते हैं। लाल किले पर हर साल की भांति इस साल भी हमने इंतज़ाम लगाए हैं और इंतज़ाम का स्केल बढ़ा हुआ है। और आपको पता है कि आउटसाइड फोर्स भी बहुत सारी आती है। इसके अलावा मल्टीपल एजेंसीज़ के साथ मिलकर के हमने ये सुरक्षा व्यवस्था जो है वहाँ की बनाई है, जिसमें हमारी लोकल पुलिस के अलावा और सिक्योरिटी से जो हमारी यूनिट है, इसके अलावा एसपीजी, एनएसजी और आर्मी के भी विभिन्न जो है कंपोनेंट्स वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। 15 अगस्त की सुरक्षा के मद्देनजर पहली बार हाईटेक कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए हैं, जिन्हें फेस रिकॉग्निशन कैमरे कहा जा रहा है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस कैमरों की खासियत है कि इसमें ऐसे तमाम संदिग्ध लोगों के डेटा और फोटो अपलोड हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसे ये कैमरे काम करेंगे, ये भी जरा जान लीजिए। लाल किले पर सुरक्षा इंतजामों के बीच पहली बार फेस रिकॉग्निशन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो कैमरे हैं जो ऊपर आप देख सकते हैं। इन कैमरों की खासियत हम आपको बता देते हैं। इनमें जो संदिग्ध लोग हैं, हजारों की संख्या में उनका डाटा फीड है और ये कैमरे उस तरह के किसी भी संदिग्ध को अगर आसपास देखते हैं तो फौरन ये कंट्रोल रूम में बीप बजाएंगे और कंट्रोल रूम में जो मुस्तैद कर्मी हैं वो नज़दीकी सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट करेंगे और उसके बाद उस संदिग्ध को हिरासत में लिया जाएगा। जाहिर है ये एडवांस कैमरे सिक्योरिटी के लिए बेहद मददगार साबित होंगे। 5 किलोमीटर तक के दायरे में एसडी कैमरे लगाए गए हैं। करीब 800 सीसीटीवी लाल किले के आसपास की हर हलचल पर निगरानी रखेंगे। लाल किले की बात करें तो आसपास के इलाके को दहलाने के अलर्ट के बाद 4 चक्रीय सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, जिसमें पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, अर्धसैनिक बलों के अलावा एनएसजी और एसपीजी और आर्मी के जवान भी तैनात रहेंगे। बाहरी चक्र में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान, दूसरे चक्र में सेना, तीसरे चक्र में एनएसजी के जवान और चौथे चक्र में एसपीजी के जवान तैनात रहेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा के दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए लाल किले के आसपास बंकर भी बनाए गए हैं। मचान पर सुरक्षा कर्मी तैयार हैं। बहुत सारे चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा कमांडो और स्नाइपर्स लाल किले के आसपास की इमारतों पर तैनात किए गए हैं। लाल किले के पास के चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लाल किले पर नो फ्लाई जोन है। 15 अगस्त के दिन दिल्ली का आसमान पतंगों से भरा रहता है। ऐसे में लाल किले पर 15 अगस्त को होने वाले समारोह के दौरान सुबह 7:30 बजे से सुबह 8:30 बजे तक पतंग उड़ाने पर रोक है। जाहिर है 15 अगस्त को आतंकियों की गड़बड़ी फैलाने की मंशा है, लेकिन ऐसे किसी भी मंसूबे को नाकाम करने के लिए सुरक्षा कर्मी पूरी तरह डटे हुए हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस और सैनिक बलों के जवानों के अलावा एसपीजी, एनएसजी के जवान भी तैनात किए जाएंगे। सेना के जो जवान हैं उन्होंने लाल किले के एरिया को पहले ही कवर किया हुआ है और पुलिस का दावा है कि इतने इंतजामों के बीच किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं है और आगे भी इस तरह के इंतजामों को बढ़ाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे इनपुट हैं जिनको शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों ने अपनी तरफ से तमाम एहतियातन कदम उठाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। तो सुरक्षा के लिहाज से लाल किले की ही तरह दिल्ली मेट्रो भी काफी अहम है, इसीलिए 15 अगस्त के लिए मेट्रो स्टेशंस पर भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। 15 अगस्त पर पूरी दिल्ली में जहां सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, वहीं लाल किले के पास का इलाका अवैध किले में तब्दील हो चुका है। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। संवेदनशील माने जाने वाले मेट्रो स्टेशनों पर जवानों का सख्त पहरा है। लाल किले के मेट्रो स्टेशन पर भी सुरक्षा सख्त है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के जवानों के हवाले है, तो पुलिस के जवान भी मेट्रो स्टेशन के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस की अलग अलग टीमों की ब्रीफिंग कर दी गई है।
सुरक्षा को लेकर कोई कोताही न हो, इसके लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राजधानी में 15 अगस्त की सुरक्षा के मद्देनजर खास इंतजाम किए गए हैं। इस समय हम लाल किला मेट्रो स्टेशन पे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ की सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवानों के साथ साथ बाहर दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं, महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई हैं ताकि लोगों को ना किसी तरह की असुविधा हो, ना ही सुरक्षा में कोई लैप्स हो। ये इंतजामात इस बात का भी इशारा करते हैं कि आमतौर पर इतनी सुरक्षा नहीं होती है, लेकिन क्योंकि 15 अगस्त पे एक थ्रेट है, आतंकी हमले या किसी इस तरह की गतिविधि को अंजाम देने की आशंका है, इसलिए पुलिस के जितने भी संवेदनशील मेट्रो स्टेशन हैं उन पे खास इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के कितने जवान यहाँ पर तैनात हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं चीज़ों का, जो भी ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कमी ना रह जाए, वो उस बारे में अभी अपने मातहत अधिकारी जो हैं उनको ब्रीफ कर रहे हैं। मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को अलग अलग पॉइंट्स पर चेक किया जा रहा है। संवेदनशील मेट्रो स्टेशनों में एंट्री पॉइंट पर DFMD लगाए गए हैं, जिसके बाद यात्रियों की स्कैनर मशीनों से चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा चांदनी चौक, जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली मेट्रो स्टेशन, ITO, कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट पर सुरक्षा टाइट है। हमें उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग मेट्रो में सफ़र करेंगे। उसके मद्देनज़र हमने पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। न केवल हमारी फोर्स बल्कि हमने बहुत सारी एडिशनल फोर्स तैनात की है, जो अभी से हमारा शुरू हो चुका है। इसमें सभी एजेंसीज़ की मदद हम ले रहे हैं और साथ मिलकर हम ये काम को अंजाम दे रहे हैं। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि मेट्रो के यात्रियों को हम सुचारू रूप से उनकी यात्रा को सफल करने में सहयोग दें। 15 अगस्त का दिन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाल किला पहुंचेंगे। ऐसे में पुलिस ने लोगों से जल्द पहुंचने की अपील की है, क्योंकि लाल किला और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर सुबह 6:30 बजे के बाद उतरने की इजाजत नहीं मिलेगी। 15 अगस्त के आसपास यात्रियों को कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। कंट्रोल रूम में DMRC, CISF और दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट टीम मिलकर निगरानी कर रही है। कश्मीर से सर 370 अनुच्छेद हटने के बाद कुछ थ्रेट की आशंका जताई जा रही है, तो उसको लेकर भी क्या मेट्रो तैयार है? कुछ विशेष इंतजाम या कुछ गाइडलाइंस वगैरह आपने जारी की? इसमें इन जनरल जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं उनके आधार पे हमने पूरी तैयारी की हुई है और हमें पूरा भरोसा है कि ये हम इस त्यौहार के मौके को हम बहुत अच्छी तरह से इसको अंजाम देंगे। थैंक यू। ये DCP मेट्रो थे जो बता रहे थे कि दिल्ली के जो भी संवेदनशील मेट्रो स्टेशन हैं, खासकर पुरानी दिल्ली के सभी स्टेशनों पर सुरक्षा के बेहद कड़े और अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। उत्तर दिल्ली की तरह महानगरी मुंबई में भी 15 अगस्त के दिन को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चाहे गेटवे ऑफ इंडिया हो या फिर समंदर या दूसरी बेहद संवेदनशील जगह, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा पुख्ता की गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। 15 अगस्त से पहले मायानगरी मुंबई में सुरक्षा का कड़ा पहरा, चाहे समंदर हो या सड़क, हर तरफ सुरक्षा का बिछा जाल। जम्मू में आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकी बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। ऐसे में वो हिंदुस्तान पर हमला करने की नापाक कोशिशों में है। साल 2008 में मुंबई हमला समंदर के रास्ते ही हुआ था, जिसे देखते हुए समंदर में कड़ी पहरेदारी कर दी गई है। समंदर के किनारों पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए जवान दिखाई दे रहे हैं, जो किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। पल पल समंदर की टोह ली जा रही है ताकि दुश्मन समंदर के रास्ते भारत की सरहद में ना घुस पाए। 3 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। समंदर के अलावा संवेदनशील जगहों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और रेलवे स्टेशनों पर भी गश्त बढ़ा दी गई है। इसी तरह ऐतिहासिक इमारतों पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया की ये तस्वीर देखिए, जहाँ रोज इसी तरह लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोगों को कड़ी जांच के बाद आगे बढ़ने दिया जा रहा है। सामानों की तलाशी ली जा रही है। 15 अगस्त के लिए हमारा जो डिप्लॉयमेंट है, ऑल स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, सभी स्ट्रेटेजिक मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, उन पे हमारा बंदोबस्त ऑलरेडी। मछुआरों को भी सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। किसी तरह की गड़बड़ी का अंदेशा होने पर पुलिस को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। वो जो अभी देश में 370 का कलम कश्मीर का जो सवाल है, इसके बाद में जो अलर्ट जारी किया है पूरा देश में, तो यहाँ भी पहला कसब आ चुका है, तो वहाँ भी हादसा हो सकता है। इसलिए हर मछुआरों को अलर्ट रहने को कहा गया है। मुंबई कई बार आतंकी वारदातों के जख्म झेल चुकी है। आतंकी फिर से कोई बड़ी घटना दोहराने की साजिश में लगे हैं। ऐसे में 15 अगस्त को देखते हुए सुरक्षा में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई है।
यदि बात करें मुंबई समुद्री सुरक्षा की तो ये 3 स्तरों की है। किनारों से 5 नॉटिकल माइल तक पुलिस, उसके बाद कोस्ट गार्ड और बीच समंदर में नौसेना जिम्मेदारी के साथ खड़ा है। और इसी के साथ विरोधी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो, इसलिए मुंबई में सुरक्षा पुख्ता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ श्वेता कुमसे, न्यूज नेशन, मुंबई।